चिटाईपुर गांव में मेघा नाम की एक गोली सोडा बेचने वाली लड़की अपनी माँ के साथ रहती है। मेघा एक समझदार लड़की की तरह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती थी। उसके बाद अपने गोली सोडा की बॉटल्स को अच्छे से धोकर शहर से आने वाली एक गैस की गाड़ी से सोडा का गैस अपनी गाड़ी में डलवाती थी और उस सोडा के स्वाद के लिए कुछ अपने बनाए हुए खट्टे मीठे और चटपटाटे स्वाद के पाउडर उन बॉटल्स में डालकर अपनी गाड़ी में रखकर गांव में बेचने के लिए जाती थी। सोडा सोडा, खट्टा मीठा चटपटा सोडा, सिर्फ 10 रुपए में। आओ भाई आओ। चिटाईपुर के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी मेघा के सोडा के दीवाने थे। पता नहीं क्या डालकर बनाती हो, लेकिन तुम्हारे इस खट्टे सोडा जैसे दुनिया में कुछ और नहीं है बेटा। मुझे मीठा वाला चाहिए। अभी दे रही हूँ बच्चे। मेघा कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपनी माँ के पास रखती थी और बाकी पैसों से घर चलाती थी। मेघा रोज की ही तरह गांव में सोडा बेच रही थी। इतने में उसकी बचपन की सहेली गीता उसके पास आती है। अरे मेघा, तुम गीता हो ना? हाँ, मैं गीता ही हूँ। लेकिन तुम क्या ऐसे गोली सोडा बेच रहे हो? पिताजी गुजर गए हैं और गोली सोडा बेचने में क्या बुराई है? माफ करना मेघा, मैं तुम्हारे पिता के बारे में नहीं जानती थी। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? शायद तुम शहर में रह रही हो। मेरी एक कपड़ों की दुकान है मेघा, उसमें अच्छा खास लाभ आता है। तुम भी ये धूप में फिर कर गोली सोडा बेचने की बजाय खुद का एक कपड़ों का व्यापार कर सकती हो ना? सच में उसमें बहुत लाभ है। मुझे एक गोली सोडा बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। मेरी कहने का मतलब ये था कि लोग बदल रहे हैं। तुम्हारे गोली सोडा की जगह नए नए कूल ड्रिंक्स ले रहे हैं। कुछ ही दिनों में सोडा की तरफ कोई पलट कर भी नहीं देखेंगे। तब क्या करोगी? तुम्हारी बात तो सही लग रही है, लेकिन नए काम के लिए पैसे भी तो लगते हैं ना? वो कहाँ से लाऊं? अरे भोली मेघा, सालों से इस गांव में रह रही हो। किसी से भी कुछ पैसे उधार लेकर कोई नया काम शुरू कर लो। मेघा को गीता की बातें सुनकर ऐसा लगाता है जैसे कि सिर्फ आंखों के सामने लटक रहे फल को पेड़ से तोड़ना है बस। मेघा मन ही मन में इस बात को सोचते हुए गोली सोडा बेचकर शाम को घर लौटाकर अपनी माँ से, माँ, तुम मेरे बचपन की सहेली गीता को तो जानती हो ना? हाँ, कैसे है वो अब? वो शहर में एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान लगाकर ढेर सारे पैसे कमा रही है माँ। कपड़ों के व्यापार में काफी लाभ है, इसीलिए उसने मुझे भी खुद का व्यापार शुरू करने की सलाह दी है माँ। मेघा की माँ उसकी बात सुनने के बाद, तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन कपड़ों के व्यापार के बारे में तुम्हें तो कोई ज्ञान नहीं है ना? माँ, तुम ही सेठ जी से कहकर कपड़ों की दुकान के लिए पैसे दिलवाओ। मेघा अपनी माँ के साथ उस गांव के सेठ जी से पैसे उधार लेने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम्हारी बात तो सही है बेटा,
लेकिन इतने सारे पैसे लोगी तो कर्जा ज्यादा हो जाएगा। आप मेरी गोली सोडा वाली गाड़ी रख लो और कुछ पैसे गाड़ी के, कुछ पैसे उधार दे दो सेठ जी। सेठ जी उससे उसकी गोली सोडा वाली गाड़ी खरीदकर कुछ पैसे उधार दे देता है। मेगा उन पैसों से अपनी एक कपड़ों की दुकान खोलती है। कपड़ों की मार्केट के बारे में ज्ञान ना होने की वजह से मेगा को एक तो कपड़े महंगे मिलते हैं और गांव में सब पहचान वाले होने की वजह से कुछ लोग कपड़े आधे दाम में मांगते हैं तो कुछ लोग उधार मांगने लग जाते हैं। ये साड़ी कितनी की है बेटा? 600 रुपए के है मौसी जी। अपनी मौसी से इतने पैसे लेगी? 300 रुपए दे रही हूँ, रख ले, ज्यादा सवाल मत कर अब। ये कहकर वो औरत मेगा के हाथ में 300 रुपए रखकर वहाँ से चली जाती है। उस साड़ी को मैंने ही 400 में ली थी मौसी जी। 500 नहीं, 600 ले लो मेघा। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन बाद ले लो। याद से देना काकी जी। ऐसे कोई उसकी खरीदी से भी कम पैसे दे रहे थे और कोई बिना पैसे दिए ही कपड़े ले जाकर चले जाते थे। इस वजह से मेघा की दुकान कुछ ही दिनों में बंद हो जाती है। मेघा कुछ दिन परेशान रहती है और उसकी परेशानी को और थोड़ा बढ़ाने के लिए उसके कर्जदार भी उसके घर आने लगते हैं। 3 महीने हो गया है बेटा, अभी तक तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं कुछ करती हूँ चाचा जी। मेघा को ऐसे परेशान देखकर उसकी माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हर किसी से गलती होती है, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। शुक्रिया माँ, मैं फिर से अपना पुराना वाला काम शुरू करती हूँ और दोबारा कभी दूसरे काम के बारे में सोचूंगी तक नहीं। तुमने जो सोचा था बिल्कुल सही था बेटा, लेकिन कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। मेघा अपनी माँ ने दिए हुए पैसों से उस सेठ जी से अपनी गोली सोडा की गाड़ी खरीदकर फिर से अपना पुराना काम शुरू करती है। सोडा सोडा, खट्टा मीठा चटपटा सोडा, सिर्फ 10 रुपए में। आओ भाई आओ। अरे मेगा, तुम्हारा गोली सोडा काफी मिस किया है, एक नींबू सोडा दे दो। मेघा 2-3 सालों में अपने कर्जे के सारे पैसे लौटा देने के बाद दूसरे काम में पैसे निवेश करने की बजाय खुद की पैसों से गोली सोडा की ही एक बड़ी दुकान लगाती है और उसकी दुकान अच्छे से चलने लगती है। गीता की तरह बड़ी बड़ी बातें करके आसमान की सैर कराने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें पंख वहीं तक फैलाने चाहिए जहाँ तक हमें इल्म है।